हाय फ्रेंड्स, आज हम स्टडी करेंगे कैपिटल लेटर यानी इंग्लिश के जब हम सेंटेंस लिखते हैं तो उसमें कैपिटल लेटर का यूज कहाँ कहाँ होता है। इंग्लिश राइटिंग के लिए तो ये बहुत ज़रूरी है और वैसे भी हमें इसका यूज आना चाहिए ताकि हमारी इंग्लिश स्ट्रांग हो सके। तो मैंने पूरा प्रयास किया है आपको इसमें समझाने का कि इसका यूजेज कहाँ कहाँ होता है, कहाँ कहाँ हम कैपिटल लेटर यूज करते हैं। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए, आपकी सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। जैसे पहला है, प्रत्येक सेंटेंस का फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है। जब हम इंग्लिश में कोई सेंटेंस लिखते हैं तो उसका जो पहला लेटर होता है वो हमेशा कैपिटल होगा। जैसे राज इज ए गुड बॉय, तो इसका फर्स्ट वर्ड हुआ राज और पहला लेटर हुआ आर। दूसरा है ही लाइक स्वीट्स, तो उसका फर्स्ट वर्ड हुआ ही और पहला लेटर सेंटेंस का ही। तो मतलब जो भी हम सेंटेंस लिखते हैं उसका फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल होगा। इंग्लिश पोएम के प्रत्येक लाइन का फर्स्ट लेटर, जब इंग्लिश में हम पोएम लिखते हैं तो हर लाइन का पहला लेटर कैपिटल होगा। जैसे ये फर्स्ट लाइन है, इसका पहला लेटर एस, ये कैपिटल होगा। इस दूसरी लाइन का भी बी कैपिटल होगा, तीसरी लाइन का ए, चौथी लाइन का भी ए। कहने का मतलब इंग्लिश की पोएम की प्रत्येक लाइन का फर्स्ट लेटर। डायरेक्ट स्पीच के शुरू का पहला अक्षर, जब हम डायरेक्ट स्पीच लिखते हैं इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होता है डायरेक्ट स्पीच, ये वाला सेंटेंस है, तो इसका जो फर्स्ट लेटर जैसे सी है तो ये कैपिटल होगा। और फर्स्ट वर्ड कैन है तो पहला लेटर हुआ सी, तो ये हमेशा कैपिटल होगा। किसी व्यक्ति के नाम में प्रयुक्त शब्द का पहला अक्षर, जब हम किसी व्यक्ति का नाम लिखते हैं तो उस नाम में कई सारे वर्ड्स हो सकते हैं कि नाम, मिडिल नेम एंड सर नेम। तो जितने भी पार्ट है सब पार्टों का पहला पहला लेटर कैपिटल होगा। जैसे राजकुमार है यहाँ पे, तो राज का आर और कुमार का के दोनों कैपिटल होंगे। टिया वर्मा, तो टिया का टी और वर्मा का वी। सुरेश कुमार, सुरेश का एस और कुमार का के कैपिटल होगा। यदि 3 वर्ड्स में आपका नाम है तो तीसरा जो मान लीजिए सर नेम है वो होगा तो उसका भी पहला लेटर कैपिटल होगा। नेक्स्ट है, किसी व्यक्ति के नाम के पहले आने वाले टाइटल का फर्स्ट लेटर, जैसे एम आर मिस्टर, तो एम कैपिटल होगा। सर एस कैपिटल होगा। डॉक्टर का डी आर हम लिखते हैं तो डी कैपिटल होगा। लेट का एल कैपिटल, एम आर एस मिसिज का एम कैपिटल, मिस का एम कैपिटल, प्रोफेसर का पी कैपिटल। यानी किसी व्यक्ति के नाम के पहले आने वाले टाइटल का पहला लेटर हमेशा कैपिटल होगा। अगला है, दिन, महीना तथा त्यौहार फेस्टिवल का फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा। तो जैसे डे है संडे, मंडे, तो यहाँ मंडे लिखा है तो फर्स्ट लेटर एम कैपिटल होगा। मंथ है, मंथ का भी फर्स्ट लेटर, जैसे मार्च है तो एम कैपिटल होगा। फेस्टिवल है, दिवाली है, डी कैपिटल, होली है, एच कैपिटल, ईद होता तो ई कैपिटल। नेक्स्ट है, भाषा, समुदाय, धर्म या किसी विषय सब्जेक्ट का फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल होगा। जैसे भाषा है इंग्लिश, हिंदी, तमिल, तो सबका फर्स्ट लेटर कैपिटल है। यदि सब्जेक्ट की बात करें फिजिक्स, हिस्ट्री, मैथमेटिक्स, तो इनका भी फर्स्ट लेटर कैपिटल है। धर्म की बात करें हिंदू, जैन, मुस्लिम, सिख, तो सभी का फर्स्ट लेटर कैपिटल है। अगर कम्युनिटी समुदाय की बात करें ब्राह्मण, अग्रवाल, मराठा, तो सबका फर्स्ट लेटर कैपिटल है। धार्मिक पुस्तकों का पहला अक्षर भी कैपिटल होता है, जैसे गीता का जी, रामायण का आर, बाइबल का बी, कुरान का के। नेक्स्ट है, पुस्तक, नाटक, उपन्यास, समाचार पत्र, पत्रिका इत्यादि के नाम में प्रयुक्त सभी शब्दों का फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है। लेकिन यदि आर्टिकल, कंजक्शन या प्रीपोजिशन बीच में आए तो वह स्मॉल लेटर में लिखा जाएगा। चलिए देखते हैं कैसे। द गीतांजलि पुस्तक का नाम है तो टी कैपिटल और जी कैपिटल। मेघदूत एम कैपिटल। द टाइम्स ऑफ इंडिया समाचार पत्र है तो यहाँ टी कैपिटल, फिर टाइम में टी और इंडिया में आई, लेकिन ये प्री पोजिशन बीच में आ गया तो ओ यहाँ पे जो है स्मॉल होगा। हमने लिखा है कि आर्टिकल, कंजक्शन या प्री पोजिशन बीच में आए तो स्मॉल लेटर में लिखा जाएगा। अब आपका कन्फ्यूजन हो गया होगा दूर। द दैनिक जागरण, तो टी कैपिटल, डी कैपिटल एंड जे कैपिटल। यानी कि पुस्तक, नाटक, उपन्यास, समाचार पत्र, इसमें जितने भी वर्ड्स आते हैं उनका सबका पहला लेटर कैपिटल होगा। नेक्स्ट है, पॉलिटिकल पार्टीज, राजनीतिक दलों के नाम का प्रत्येक शब्द का पहला अक्षर कैपिटल होगा। जैसे द कांग्रेस पार्टी, तो हर वर्ड का पहला लेटर कैपिटल है।
द भारतीय जनता पार्टी, तो हर वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल है। ऐतिहासिक घटना हिस्ट्रिकल इवेंट्स में आए प्रत्येक शब्द का फर्स्ट लेटर, जैसे इंडिपेंडेंट डे तो इंडिपेंडेंट का आई कैपिटल और डी कैपिटल। द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, पानीपत का तीसरा युद्ध, तो टी कैपिटल, यहाँ थर्ड का टी, बी का बैटल का बी कैपिटल, पानीपत का पी, लेकिन ऑफ यहाँ प्रीपोजिशन आया है तो स्मॉल होगा, ये ध्यान रखना है। द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, तो तीनों पे यहाँ पे कैपिटल लेटर है। नेक्स्ट है पदवी, टाइटल और डिजिग्नेशन में प्रयुक्त प्रत्येक शब्द का फर्स्ट लेटर। जब हम किसी का डिजिग्नेशन बताते हैं तो उसके लिए भी हमें हर वर्ड का फर्स्ट लेटर, जैसे प्राइम मिनिस्टर तो पी बी कैपिटल और एम बी कैपिटल, चीफ मिनिस्टर सी बी कैपिटल और एम बी कैपिटल, हेड मास्टर तो हेड भी एच बी कैपिटल होगा और एम बी कैपिटल। किसी गांव, शहर, राज्य, देश, महादेश, पहाड़, नदी, रेलगाड़ी, जहाज के प्रत्येक शब्द का पहला अक्षर, जैसे जयपुरा ये गांव लिया है तो जे कैपिटल, दिल्ली डी कैपिटल, न्यू दिल्ली एन बी कैपिटल और डी बी, इटली देश का नाम है आई कैपिटल, यूरोप महाद्वीप का नाम है तो ई कैपिटल, द हिमालयज पर्वत श्रेणी है तो टी और एच दोनों कैपिटल, द सतलज नदी का नाम है तो टी और एस दोनों कैपिटल, द राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन का नाम है तो हर वर्ड्स का फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा, द सागरिका जहाज का नाम है तो हर वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा। प्रॉपर नाउन से बने शब्दों का फर्स्ट लेटर, जैसे इंडियन, अमेरिकन, बंगाली, ब्रिटिश, पंजाबी, राजस्थानी, अगर इस तरह के वर्ड यूज करते हैं जो कॉमन नाउन को प्रॉपर नाउन को शो करता है तो उसके लिए हम फर्स्ट लेटर उसका कैपिटल होगा। नेक्स्ट है ईश्वर, गॉड का नाम या उसके लिए प्रयुक्त प्रोनाउन या नाउन बड़े अक्षरों में लिखे जाते हैं, जैसे गॉड जी, लॉर्ड एल, ओ लॉर्ड तो ओ बी और एल भी दोनों कैपिटल होगा। द अलमिटी यानी इसका मतलब भी गॉड ही होता है, सर्वशक्तिमान, तो इसके लिए भी हम कैपिटल लेटर यूज करेंगे। वी शुड वर्शिप हिम, तो यहाँ पे जो हिम है पहले कहा गया है कि इसके लिए प्रयुक्त प्रोनाउन और नाउन अगर यूज होता है तो वी शुड वर्शिप हिम, हमें उसकी पूजा करनी चाहिए। तो हिम यहाँ गॉड के रूप में यूज हुआ है इसलिए एच कैपिटल आएगा क्योंकि ये प्रोनाउन है, तो फिर एच को हम यहाँ कैपिटल लिखेंगे क्योंकि हिम स्टैंड फॉर गॉड। नेक्स्ट है अधिकांश एब्रीविएशन में प्रयुक्त प्रत्येक लेटर को कैपिटल में लिखा जाता है, जैसे बी ए, आई ए एस, एम एल ए, एल एल बी, आई एफ एस, ये जितने भी जो है यहाँ पे एब्रीविएशन में है इनको कैपिटल में ही लिखा जाता है। लेकिन जब एब्रीविएशन में एक से अधिक लेटर संयुक्त हो तो सिर्फ फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखा जाता है, जब कंबाइंड में हो तो केवल पहला लेटर, जैसे बी एस सी में बी तो कैपिटल है लेकिन एस के साथ सी जुड़ा हुआ है तो दूसरा लेटर स्मॉल होगा, जैसे एमएससी में भी सेम है, पीएचडी में पी के साथ एच जुड़ा है तो स्मॉल होगा और ये डी कैपिटल होगा। कुछ एब्रीविएशन स्मॉल लेटर में भी लिखे जाते हैं, जैसे एएम, पीएम, ईजी, ईटीसी, आई और एमपीएच। नेक्स्ट है जब फादर, मदर, अंकल और आंटी प्रॉपर नाउन, जब फादर, मदर, अंकल, आंट प्रॉपर नाउन के रूप में यूज होते हैं तो इनका पहला लेटर कैपिटल होगा, लेकिन इसके पहले डिटरमाइनर द, माई, योर, हिज आदि आए तो फिर वो स्मॉल लेटर में लिखा जाएगा, जैसे फादर गिव्स पॉकेट मनी एंड मदर गिव्स फूड, तो यहाँ फादर और मदर दोनों जो हैं प्रॉपर नाउन के रूप में यूज हुए हैं तो दोनों कैपिटल में होंगे। लेकिन माई फादर इज जेनरस, तो यहाँ पे फादर से पहले माई यानी डिटर्मिनर आया है तो फिर हम यहाँ एफ जो है स्मॉल में लिखेंगे। प्रोनाउन आई एंड विस्मयबोधक ओ को लिखने के लिए भी कैपिटल लेटर का यूज किया जाता है। विस्मयबोधक मतलब एक्सक्लेमेशन जो वर्ड होते हैं उनके पहले ओ होता है तो उसको लिखने के लिए भी हम ओ कैपिटल में लिखा जाता है और प्रोनाउन आई भी हमेशा कैपिटल में लिखा जाता है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये चैप्टर पसंद आया होगा। मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने साथियों को बताएं और एंजॉय करते रहिए। थैंक यू।